हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ की क्लास पढ़ेंगे। जो आने वाला एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड में एसआई की भर्ती आएगी, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्रयास करेंगे कि रोज़ एक चैप्टर की क्लास आपको मिल जाए, उसके बाद आप अपनी कॉपी पे उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से चैप्टर हैं, इसी प्रकार से हम इसको कराएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आज परसेंटेज। तो बिल्कुल आप अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से इसमें बताया जाएगा। अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या किया जाता है? तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि अगर प्रतिशत दे रखा हो तो 100 से भाग किया जाता है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा किया जाता है, अगर प्रतिशत दे रखा है तो 100 से भाग किया जाता है। जैसे 24/60 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना है, 24/60 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी आ गई परसेंटेज। 24/60 का कितने प्रतिशत है? तो 60 नीचे आएगा, 24 आ गया ऊपर, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि 90 का 30% कितना होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो हमें क्या करना है, 100 से भाग करनी है। तो परसेंटेज के नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंटेज हमें दिया तो हम 100 से यहाँ पे भाग करेंगे। तो 30/100 गुण इंटू में हमारा आ जाएगा 90। तो इसे सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया 27। एक चीज़ और है कि अगर वृद्धि होती है 100 में, अगर 10% की वृद्धि होती है 110 हो जाएगा, 20% की होती है तो 120 हो जाएगा। अगर कमी हो रही है 100, तो हम एक्चुअली क्या है, एक डाटा मान लेते हैं। तो हमने 100 जैसे मान लिया, तो अगर 10% की कमी होती है तो 90 आ जाएगा, 20% की कमी होती है तो 80 आ जाएगा। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप इसको अपनी कॉपी पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, और एक बार आप ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये वैसे एग्जाम है, इसमें बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो संख्या 24 जो है वो 120 का कितने प्रतिशत है? तो हमें यहाँ पे प्रतिशत निकालना, तो हमने पहले ही बताया था कि 24/120 गुणा हमें 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 12 दूनी 24, 10 दूनी 20, तो 20 हमारा आंसर आ गया। इसको ऐसे भी कर लें, 24×5 120, 5 आ गया, और 5 से 100 को काटा हमने, 20 आ गया। तो 20% हो गया। अगला क्वेश्चन है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ भी प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो पहले हम इसको समान इकाई में करेंगे। तो 3 किलोग्राम जो होता है वो 3000 ग्राम इकाई के बराबर हो गया। तो 150/3000 हो गया, और यहाँ पे हमें प्रतिशत निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से इसको डिवाइड किया तो 30, 30 से 150 को काटा हमने तो 5 बार। अगला प्रश्न है संख्या 120 का 40% कितना होगा? तो यहाँ पे परसेंटेज हमें दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो हमें 120 गुणा 40/100 से हमने की भाग, तो एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो 12 चौक 48 हमारा आंसर आ गया। अगला है संख्या 2000 का 12% का 20% कितना है? तो यहाँ पे 2 बार है, तो का जब आ जाता है तो वो गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। 2000 गुणा 12% है तो 12% है, तो हम 100 से भाग करेंगे, हमें पता है। 20% है तो 100 से भाग करेंगे, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे दिया है तो तब हम 100 से भाग करते हैं। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो इसके 2 जीरो से कैंसिल, इसके 2 जीरो, एक ये वाला जीरो कैंसिल, एक ये वाला जीरो कैंसिल, तो 2 दूनी 4 और 12 चौक 48। तो ये हमारा आंसर सोल्व हो गया। भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। तो प्रतिशत हमें जब निकालना है तो 100 से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। तो 2/5 गुणा 100, तो हमारा 40 आ गया सोल्व करके। 5 से हमने 100 को डिवाइड किया, 20 दूनी 40। 4/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 5 से 20 को डिवाइड किया, 20 चौक 80। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या होगी। ये भी बहुत सरल प्रश्न है। तो 16% की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो इस ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले 1% की निकालते हैं। तो जब 16% 48 है तो 1% कितना होगा, तो 16 से भाग दे देंगे, तो 3 आ गया। तो 1% जो है वो 3 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुल संख्या निकालने के लिए हम 100 होते ही टोटल 100 मान रखी है हमने, तो 100 से इसमें क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 300 हमारी कुल संख्या हो गई। तो जब 16% जो है 48 है, फिर हमने 1% निकाला, फिर हम 100% जो है कुल संख्या हमारी होती है। कुल हमेशा 100 से गुणा होता है। किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें क्या है,
कि 480 अंक मिले हैं, कुल पूर्णांक है 600। तो 480 हमारा ऊपर आ गया, नीचे लिख देंगे हम 600 इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालनी है तो हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो दोनों जीरो इससे कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड किया 80%। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल प्रतिशत ज्ञात करें। तो अभी आपके थोड़े सरल प्रश्न चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम कुल लगभग 40 प्रश्न हैं ये प्रतिशत के, एक बार मैं आपको करा दूंगा, आप इसको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका एक चैप्टर कंप्लीट। तो इसी प्रकार से 17-18 दिन में हम पूरा मैथ खत्म कर देंगे, जो आने वाले एग्जाम में इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आप इसे डेली की डेली करते हैं। तो इस वाले प्रश्न को देखते हैं, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी 500 हैं, 450 विद्यार्थी पास हुए, फेल कितने हुए 50 फेल हुए। तो 50 जो है 500 कितने प्रतिशत है, 50 दही 500, वैसे भी हम इसको 10% मौखिक भी कर सकते हैं। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, जब 60% तो लड़के हैं तो लड़कियां बची 40%। तो 40% हमें दे रखा है, तो 2000 का 40% निकाल लेंगे। तो जब हमें प्रतिशत दिया होता है तो हम क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे 20 चौक 80, मतलब 800 हमारा आंसर आ जाएगा। 2000 40% हमें दे रखा है तो 100 से हम भाग करते हैं, तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 चौक 80 गुणा करके हमारा 800 आ गया। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च किया जाता है, उसकी बचत कितनी है 2700 है, तो कुल आय कितनी होगी। तो 10% खर्च किया उसने शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर, तो टोटल खर्च है उसका 70%। बचत कितनी बची अब, तो 30% उसकी बचत बची, क्योंकि 70% तो वो खर्च कर देता है। तो 30% जो है वो कितने के बराबर है 2700 के। तो ये सवाल हमने इस प्रकार का पहले भी किया था, 30% किसके बराबर है 2700 के। तो हम यहाँ पे 1% का पहले वैल्यू निकालते हैं, तो 30 से हमने इसको डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 90। तो जो हमारी कुल संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करा हमने 90 को, तो 9000 हमारी जो है कुल संख्या हो गई, मतलब कुल आय जो थी उसकी वो 9000 थी। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो 60% तो जीतने वाले को मिले, तो 40% किसको मिले होंगे हारने वाले को, जबकि वो जीतता कितने से है 1800 वोट से है, तो इसके बीच में जो गैप है वो 1800 वोट का गैप है। तो 60% क्योंकि जीतने वाले को मिले, हारने वाले को 40% मिले, तो बीच में गैप है 20% का, और वोट कितने हैं 1800, क्योंकि 1800 वोट से जीतता है तो इससे वो 1800 वोट से जीतता है, गैप कितना है 20%। तो 20% जो है वो कितने के बराबर है, 20% जो है वो 1800 के बराबर है। तो यही हम ट्रिक यहाँ पे भी लगाएंगे, 20% 1800 के बराबर है, तो 1% निकालना हमें, तो 1% निकालना हमारा आ गया 90 वोट। तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारी कुल संख्या जो आती है वो 100 से मल्टीप्लाई करके आ जाती है। तो 9000 जो है कुल वोट पड़े थे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए और वो 24 अंकों से फेल हो गया। तो मतलब क्या है कि 40 पास होने के लिए लाने थे, उत्तीर्ण होने के लिए 40 लाने हैं, जबकि उसे मिले कितने 32%, फेल हो गया वो कितने अंकों से 24 अंकों से। तो मतलब इतने का जो गैप है वो, अगर 32% में वो फेल है कितने अंकों से 24 से, तो 24 नंबर उसके और आ जाते, तो उसके 40% कुल कंप्लीट हो जाते। तो जो इसका गैप है वो कितना है 8% का। तो 8% कितने के बराबर है, क्योंकि वो 24 अंकों से फेल हुआ है। तो 1% निकालेंगे हम सबसे पहले, तो 3 आ गया हमारा, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कुल पूर्णांक निकालने के लिए। यह हर सवाल में हमारी प्रोसीजर। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले 80% हिंदी में हुए और 85% गणित में हुए, तो क्या है जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे 75% दोनों में हैं, तो हम जो सिंगल सिंगल वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं। जैसे हिंदी में कौन कितने प्रतिशत हैं 80%, गणित में कितने हैं 85%, दोनों में कितने हैं वो हैं 75%। तो हम मतलब जो सिंगल वाले हैं 80 को और 85 को जोड़ लेंगे और 75 वाले को इसमें से घटा देंगे, तो कितना आएगा हमारा 80 और 85 हमने जोड़ा 165, और 75 जब हमने इसमें से घटाया तो हमारा आया 90%। तो मतलब क्या है कि 90% बच्चे पास हुए हैं दोनों में, मतलब दोनों में नहीं 90% कुल बच्चे जो है वो पास हुए हैं, क्योंकि 80% हिंदी में हुए थे, गणित में जो है 85% हुए थे, दोनों जो कॉमन है वो 75% थे। तो कुल मिला के बच्चे कितने पास हुए 90%।
हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया दोनों को, इसको घटा दिया। अब जब 90% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 10%। तो इन्होंने खाली 10% यहाँ पे पूछा है। कभी कभी संख्या भी दे दी जाती है कि 2000 बच्चे हैं तो उनका फेल का प्रतिशत मतलब कितने बच्चे फेल हुए। अगर यहाँ पे संख्या दी होती तो हम इसको 10% इसका निकाल लेते, 200 बच्चे यहाँ पे आंसर आ जाता। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, +10 करके गुणा कर देते हैं। जैसे 100 है मान लो जनसंख्या, तो 110 हो जाएगी क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है। तो हमने क्या किया, 8000 गुणा 110/100। फिर क्या करेंगे, अगले साल फिर 10 जोड़ देंगे तो 110/100। तो ये वाली हम कैलकुलेशन कर लेंगे, दोनों जीरो से काट के, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं, 9680। एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है। यदि प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन की कमी हो, मतलब अवमूल्यन होता है कमी, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर पहले का प्रश्न हो तो ऊपर पहले वाली संख्या और बाद का प्रश्न हो तो ऊपर बाद वाली संख्या रखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन कि अगर पहले का प्रश्न है मतलब क्या है कि कमी हो रही है, तो 2 वर्ष पहले का मूल्य क्या था। तो हम क्या रखेंगे, ऊपर पहले वाली संख्या रखेंगे। मतलब हमने मान लिया 100 रुपये था वो, ठीक है। तो जब उसमें 20% की कमी हुई तो वो अब क्या हो गया, 80। तो क्या है कि पहले का प्रश्न है तो हम क्या रखेंगे, वो वाली संख्या। अगर इसमें होता कि 2 वर्ष बाद जो है उसका मूल्य क्या होगा, तो हम क्या रखते, ये वाली संख्या। क्योंकि 100 से है वो फिर 120 हो जाता, कि 20% की वृद्धि हो रही है तो वो क्या हो जाता है, 120। तो यहाँ पे हम रख सकते 120, क्या रखते हैं हम ऊपर। तो इसमें क्या करना है, 12,800 रुपये हो गया। अब कमी है तो कमी कितनी हुई है, 20% की, तो 80 आ गया। तो 100/80 हम यहाँ पे इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है, मूल्य हमारा कमी तो होगा 12,800 से। तो जब हम नीचे छोटी संख्या रखेंगे तभी तो हमारा मूल्य कम होके आएगा। तो 2 वर्ष बाद जो है उसका कितना, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, तो वो था हमारा 20,000 रुपये। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर पहले आपको मिलता है तो जैसे हम मान लेते हैं, सपोज किया हमने 100 रुपये है, 20% का मूल्यन हो रहा है तो 80 रुपये हो गया। तो अगर पहले का प्रश्न है तो हमारी संख्या आएगी ऊपर पहली वाली, 100 आ गया। अगर बाद वाला प्रश्न है तो हमारा यहाँ पे मान लेते हैं अगर 20% की वृद्धि हो रही है, तो क्योंकि जब बाद में होता तो 20% की वृद्धि होती तो या कमी भी होती, जो भी है, तो ये वाली संख्या हमारी ऊपर आती। अब आएगी ये वाली नीचे। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे 10 आप देख लेना, इसको 10 है ये। तो यहाँ पे क्या है कि पहले 20% की वृद्धि होती है। तो क्या थी संख्या, हमने 100 कितनी थी पहले, वो 120 हो गई। कमी जो है वो 10 की थी, तो 10 की कमी हो गई तो हमारा हो गया 90। तो सीधा 20 रुपये बढ़ाया 100 रुपये पर, फिर 10 क्या है उसमें से घटा दिया, तो 120 था और ये था हमारा 90। तो हमारी कितनी हो जाएगी, 12 नीमा 108। मतलब 120 गुणा 90 हम 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो 12 नीमा 108 हो गया। तो कितनी वृद्धि हो गई हमारी, 8% की वृद्धि हो गई। अगर 100 से ज़्यादा आए तो वृद्धि मानी जाएगी और कम 100 से कम आए तो वो कमी मानी जाएगी। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हम सपोज करते हैं 100 ही मानते हैं, तो 100 में हमने 10% की वृद्धि की तो वो हो गया 110, चौड़ाई में हमने कमी की तो वो हो गया 90। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बटे में 100 भी आता है। तो 11 नम 99, 99 था वो कितना, 100। तो अब कितना हो गया, 1% की हो गई हमारी कमी, क्योंकि पहले हमने 100 ही तो माना था, 100 था जब भी, तो वो 10% की वृद्धि करके 110 हुआ। और चौड़ाई कितनी करके 90 हुआ था, क्योंकि 10% की कमी हो रही थी। तो यहाँ पे हम बटे में 100 करेंगे तो 1 1 0 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो 11 नम 99। तो 100 से 1% करेंगे तो 1% की इसमें कमी होगी। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च जो है अपरिवर्तित या यथावत रहे। तो इसमें क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। मान लो 100 रुपये मूल्य था, अब कितना हो गया उसका 80, ठीक है। तो जब 80 हो गया तो उसका खर्च मतलब खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि और करें। मतलब मान लो 5 किलो चीनी पहले वो खाता था तो कितने रुपए किलो मिल रही थी, 20 रुपये किलो, ठीक है।
तो जो 20% की कमी हुई, तो पहले 100 रुपये था मूल्य, अब कितना हो गया उसका 80 रुपये मूल्य हो गया। तो अब इसमें क्या करना है कि हम उसे कितना ज़्यादा खाना शुरू कर दें चीनी को, जिससे हमारा मूल्य फिर उतने, मतलब हमारे 100 रुपये ही खर्च होने चाहिए। तो सपोज करें आप 5 किलो चीनी खरीद रहे हैं, तो 100 पंजे 500 रुपये की आपने चीनी खरीदी, या 100 रुपये की 5 किलो चीनी खरीदी आपने। अब कितनी मिल रही है आपको वो 20 रुपये में, क्योंकि 20% की कमी हो गई। तो 100 रुपये में आपने क्या किया, 100 रुपये में आपने 4 किलो चीनी खरीदी 25 रुपये के रेट में, तो 25 रुपये किलो चीनी थी उस टाइम। अब इसके मूल्य में कितनी कमी हो गई, तो 20% की कमी हो गई, तो 25 का 20% कितना होगा 5 रुपये, तो इसके मूल्य में कमी हो गई, अब ये हो गई 20 रुपये किलो चीनी। तो 20 रुपये की 4 किलो अब भी मिल रही है, लेकिन हमें खर्च करने हैं 100 रुपये, तो जब 20 रुपये किलो हो गई तो हमारा 1 किलो और फालतू मिल जाएगा। तो वो कितने हो जाएगा, 4 किलो का 1 किलो कितना हो गया 25%। तो ये तो अगर हम मन से कर रहे हैं तो अपना वैसे आंसर आया, लेकिन इसको हम वैसे करेंगे तो 100 से 80 हो गया, कितनी कमी हुई 20 की, तो 20 ऊपर आ गया, नीचे जो बाद वाला मूल्य होता है वो आता है गुणा 100 करके, तो 20 चौक 80, 4 से हमने 100 को डिवाइड किया, हमारा आ गया 25। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मूले से कर सकते हैं। ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की जो आय है वो बी से 20% अधिक है, तो बी का हमने मान लिया 100 रुपये है, तो ए की वैल्यू उससे कितनी है 20% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो अब हमें क्या करना है कि 120 का जो है 100 कितने प्रतिशत है, मतलब कितना कम है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से हमने घटाया कितने ज़्यादा है, तो 20 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारा 120, क्योंकि हम वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, इसकी उसमें तुलना में ये कितना है, तो 20/120 गुणा 100। तो इसको हमने सोल्व किया, 20 छक्का 120, 6 से हमने इसको डिवाइड किया, तो आ गया हमारा 16 सही 2/3। किसी लीटर 400 लीटर के बिलियन में 10% पानी है, और इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि 20% हो जाए। तो 400 लीटर का बिलियन है, तो 10% पानी है, तो मतलब 90% नमक होगा, 10% होगा उसमें पानी। फिर क्या करना है हमें कि पानी को करना है 20%, नमक कितना हो जाएगा, जब पानी 20% हो जाएगा तो नमक 80% हो जाएगा। जो मिलाए या हटाए उसे काम में न लें, ठीक है। तो अब क्या करना है, 90/80 इस वाली चीज़ को जो है हम, क्योंकि ये तो हमें बढ़ाना ही है, तो 90/80 जो टोटल बिलियन कितना है 400 का, तो अब ये कितना हो जाएगा 400 गुणा 90/80 450 लीटर। तो 450 लीटर का बिलियन हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 400 का था, अब ये 450 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें 20% पानी करना है। तो पहले 400 का था, अब 450 हो गया, तो 50 लीटर पानी हम इसमें मिलाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल इसी प्रकार से आप करना कि नमक 90% था, अब 80% हो गया, पानी 10% था, क्योंकि हमने अब 20% कर दिया, तो ये ऑलरेडी 80% हो जाएगा। तो 90/80 हम यहाँ से डायरेक्ट रख देंगे, ये वाली वैल्यू हमारी ये आ गई। तो कुल हमारी वैल्यू आ जाएगी 450, पहले था 400, अब इसमें से घटा देंगे, कितने लीटर पानी मिलाया हमने 50 लीटर पानी मिला दिया। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें और हर में 10% की कमी करें, तो परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो अंश में क्या है कि ए हमने अंश मान लिया, तो उसमें वृद्धि कर दी हमने 110 हो गया, कमी जो है वो 10% की हो रही है, तो हमने क्या कर दिया 100 की जगह 90 रख दिया। इसको हमने किसके को लग दिया 11/15 का, क्योंकि हमें ये परिणाम में प्राप्त हो रहा है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं आराम से, ईजिली हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, और 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो ए और बी का अनुपात आ जाएगा 3/5। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, कुछ ने दोनों विषय लिया, कॉमन वाली चीज़ है। 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया और इससे आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। तो ये 80 है, ये 40 है, क्योंकि इसमें कहा है कि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया है, उससे आधे विद्यार्थी जो हैं वो अंग्रेजी विषय लिया है, तो आधे कितने हो गए 40 विद्यार्थी। तो यहाँ पे 80 हो गया, ये हो गया 40, तो टोटल तो 100 ही होना है, 80 और 40 कितना हो गया 120, तो कॉमन कितना हो जाएगा 20, मतलब 20% विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। तो सिंपल सा है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, 5 किलो चीनी 500 रुपये में खरीदता है, तो 1 किलो चीनी कितनी हो गई 100 रुपये की,
100 रुपये की हो गई 1 किलो चीनी। तो ये प्रश्न इस प्रकार से होगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो कोई व्यक्ति 500 रुपये में, तो जब मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो 500 का 20% निकाल लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ गया। अब वो कितने किलो चीनी कम खरीद रहा है, क्योंकि 20% वृद्धि हुई है, इसी का तो इफेक्ट पड़ेगा। 20% वृद्धि हुई तभी तो वो 5 किलो चीनी कम खरीद रहा है। तो 20% वृद्धि जब हुई तो 500 का कितना बैठा, वो 100 रुपये। अब 5 किलो चीनी कम खरीद रहा है तो 5 से हम इसको भाग कर देंगे तो चीनी का रेट कितना आ जाएगा, 20 रुपये। समझ में आ गया होगा आपका, क्योंकि पहले तो नॉर्मली चल रहा था, फिर क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हो गई चीनी के रेट में, तो 500 रुपये में वो 5 किलो चीनी अब कम खरीदने लगा। तो 500 का 20% कितना आ रहा है, 100 रुपये। तो जब 100 रुपये की वृद्धि हो गई मतलब चीनी के रेट में, तो 5 किलो जो है चीनी कम मिलने लगी, तो 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो 20 रुपये किलो चीनी हो गई। सिंपल है। रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो 100 माना हमने, 100 में से 50 कम होगी तो 50 हो गया, फिर 50 की बढ़ गई तो 150 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 15 पंजे 75। मतलब हम बटे में यहाँ पे 100 रखते हैं ना, तो दोनों 0 से कैंसिल हो जाते हैं। लिख ही नहीं रखा है यहाँ पे, लेकिन ये बटे में हम 100 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 75% का क्या हुआ उसे, तो उसकी जो वर्तमान सैलरी अब कितनी है, तो वो है 75%। तो कमी कितनी हो गई, 25% की। अगला प्रश्न है 6.4 जो है 0.004 का कितने प्रतिशत है। तो ये हम जब ये पूछता है कि इसका कितने प्रतिशत है, तो ये वाली चीज़ नीचे आ जाती है। सिंपल है, 640 हो जाएगा। हमने क्या किया कि 2 अंक इधर ले गए तो 160 आ गया, 160% इसका ये है। 20,000 का 20%, 15%, 10%, तीनों क्या करेंगे, ये संख्या हमने यहाँ लिखी, 20/100 हो गया, क्योंकि हमें प्रतिशत दे रखा है तो 100 से भाग करते हैं, हमने शुरू में बता दिया। 15 है तो 15/100 हो गया, 10 है तो 10/100। सबको सोल्व कर दीजिए, आराम से इजीली आंसर आ जाएगा। एक संख्या में 42%, 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा। तो 42 और 28 के बीच में कितना अंतर है, 14%। तो 14% किसके बराबर आ रखा है यहाँ पे, 210 के। तो 14% जो है वो 210 के बराबर है। तो हमने सिंपल है 1% निकालना है, तो 1% हमारा आ गया 15। तो क्या करते हैं कि हम कुल संख्या जब निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा कि 59% कितना होगा, तो हम यहाँ 59 में किसकी गुणा करेंगे, 15 की। तो 59 में जब हमने 15 की गुणा की तो ये 1500 तो टोटल संख्या आई है, लेकिन जब हम 59 में गुणा करेंगे 15 की तो 15 छक्का 90, 90 में से हम 15 घटाएंगे तो 885 इसका आंसर आ जाएगा। जबकि हम 100 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कुल संख्या होती है। 1000 का 25% का 1% का 1%, सिंपल वही है, 25/100 कर देंगे, 1/100, 1/100 आंसर आ जाएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो बहुत सिंपल है कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हमने मान ली 100, क्रमशः 30%, तो पहली वाली जो हो गई वो 130 हो गई, क्योंकि 100 का 30% 130 हो गया। 40% अधिक है तो ये वाली 140 हो गई। अब इसने क्या पूछा कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 140। तीसरी संख्या कितनी है, 130। तो यो वाली संख्या इससे कितना अधिक है, तो अंतर कितना आ रहा है इसमें, 10 का। तो 10/130 कर लें तो भी वही आंसर आ जाएगा, गुणा 100। तो 10 से हमने इसको डिवाइड किया, 13 आ गया, 13 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 7.69 हमारा आ जाएगा। इन्होंने यहाँ डायरेक्ट 140 ही मान रखा है, तो 107 पॉइंट, यहाँ पे 100 गलत लिखा हुआ है, 130 आएगा यहाँ पे। 100 एक गलत टाइप है, इसको सही कर लेना। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में कितना होगा, तो 1/2 है, तो क्या प्रतिशत दे रखी है, तो हम क्या करते हैं फिर 100 से भाग करते हैं। तो 1/2 गुणा 1/100, तो 1/200 हो गया। 200 से हम 1 को भाग करेंगे तो 0.005 इसका आंसर हो जाएगा। यदि ए का 60% बराबर किसके है, बी का 3/4 हो, तो फिर ए और बी का हमें रेशियो निकालना है। ए का 60%, 60 मतलब प्रतिशत दिया हो तो हम 100 से भाग करते हैं, सिंपल एक साइड ये हो गई, फिर आगे हमारा इक्वल ही आ गया। बी का 3/4, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो ए की गुणा हमने 3/5 में और बी की गुणा 3/4 में, तो 3 से 3 कैंसिल,
5 इधर पहुंच जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो A/B हो जाएगा और 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 5:4 हमारे यहाँ से आंसर आ गया। अगला है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा। 740 का 35% कितना है, और उसमें से फिर वो जो संख्या आ रही है वो 34 उससे अधिक है, तो हम यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा 259। इसका फिर हमें निकालना है 2/5, तो 2/5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 103.6 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो, तो यहाँ पे प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि, तो यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया x, तो जब हम पहले मूल्य बढ़ा तो वो 10% की वृद्धि हुई, तो वो हो जाएगा 100 का 110/100। फिर 20% की वृद्धि हुई तो 120/100। कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, 33, जो बाद का मूल्य है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, और इसको कैलकुलेशन करके हमारा जो मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 25। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी वस्तु का पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 4% से बढ़कर 5% हुई, तो 1% जो है 1/5 यहाँ पे हम ले लेंगे गुणा 100, तो 20% की जो कमी इसमें आई है। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो टोटल घोल कितना है, वो है 12 लीटर, 12 लीटर है। उसमें क्या किया हमने, 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया, तो अब कितना घोल बचा हमारा, 8 लीटर। उसमें लवण कितना था, 7%। तो जब पानी हमने उसमें से कम कर दिया तो लवण की ऑलरेडी मात्रा बढ़नी है, तो पानी की कमी से लवण प्रतिशत बढ़ेगा। तो 7 गुणा 12 ऊपर आएगा हमारा, 8 आएगा हमारा नीचे, क्योंकि लवण की मात्रा तो बढ़ ही रही है 12/8। तो इसको हमने सोल्व किया तो हमारा 10.5%। अब क्या हो जाएगा हमारा, लवण कितना हो जाएगा, 10.5%। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलो अधिक सेब मिलते हैं, घटा मूल्य प्रति किग्रा कितना होगा। तो ये प्रश्न है हमारा 36वां। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं, तो 2 किलो सेब क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो एक प्रश्न हमने पहले भी इससे पढ़ा था ऐसे ही, चीनी वाला, लेकिन उसमें क्या है कि 500 रुपये में चीनी 5 किलो कम मिलती है। तो इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ है वो वर्तमान रेट पर देखी जाती है, तो वर्तमान रेट कितना है, 240, तो 240 में 2 किलो सेब जो है उसे अधिक मिलते हैं, तो 1 किलो सेब का मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये प्रति किलो वर्तमान भाव। जबकि 25% की उसमें कमी हुई है, तो 120 इसमें पूछा है कि घटा मूल्य प्रति किग्रा कितना है, तो सेब के मूल्य में कितने रुपए की कमी हुई है। तो वर्तमान जो मूल्य है वो 120 है, तो इसमें घटा कितना है, तो 120 का 25% कितना हो गया, 30 रुपये। तो 30 रुपये इसमें कम हुए हैं, पहले कितना मूल्य था इसका, 150 रुपये, तो 150 रुपये था पहले, उसमें 25% की कमी हो गई। तो ये जो था कि घटा मूल्य कितना है, तो 120 का हम यहाँ पे 25% कम कर देंगे, तो 30 रुपये जो है वो घटा मूल्य हो गया। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो 42% जो हो गए वो किस में हो गए, गणित में, और 52% जो है वो अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में 69,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये जो है पिछली बार जो है क्वेश्चन ऐसा आया था, उसमें प्रतिशत पूछी थी, इस बार इन्होंने संख्या भी दे दी है 6900। तो क्या है, 42% गणित में और 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% जो है वो दोनों में फेल हुए। तो हम इनको जोड़ देंगे, तो 2 और 2 4, 5 4 9, फिर 94 में से हम 17 घटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारा बचेगा 77। ठीक है, 77% जो है वो फेल हुए हैं। टोटल छात्र कितने फेल हुए हैं, 77%। अब जब 77% फेल हो गए तो पास कितने हैं, वो हैं 23%।
तो पास होने वालों की संख्या हमें दे कितनी रखी है 6900। हम क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 300 आ गई। कुल छात्रों की संख्या निकालनी हो तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, सिंपल सा 30,000 हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न है सेम वही है, 72% विद्यार्थियों ने विज्ञान और 44% ने गणित विषय चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल है, 72% विद्यार्थियों ने जो है वो विज्ञान, 44% ने गणित, तो ये प्रतिशत में है। जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों विद्यार्थियों में कम से कम एक विषय चुनने वालों में 40 है, तो यहाँ पे 40% नहीं है, ये 40 छात्रों की संख्या है। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 72 को हमने 44 में जोड़ा तो कितना आ गया हमारा, 72 में 44 में जोड़ा तो 116 आ गया। तो जब 116 आ रहा तो लाना में 100 है तो 16% फालतू है, तो 16% यहाँ पे कॉमन वाली जगह हमारा आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16%। तो अब यहाँ पे 16% की संख्या इन्होंने दे रखी है हमारी 40 विद्यार्थी, तो 16% किसके बराबर है, वो 40 विद्यार्थी के बराबर है। तो 1% कितना हो गया 5/2 के, क्योंकि हम 16 से भाग कर देंगे तो 100% कितना हो गया, वो हमारा हो गया 250। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या है 3 और 2 के अनुपात में। तो 3 जो है इसमें क्या है कि 20% लड़के तो छात्रवृत्ति लेते हैं, 30% लड़कियां भी छात्रवृत्ति लेती हैं। तो जब 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते, और जो 70% लड़कियां हैं वो छात्रवृत्ति नहीं लेती। तो इसमें पूछा है कि छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है, कुल संख्या तो दे नहीं रखी, लेकिन हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो 3 का 80% कितना आ गया, हमारा आ गया 2.4, तो ये अनुपात में है। और 2 का 70% कितना आ गया हमारा 1.4। तो जब हम ना लेने वाले छात्रों की संख्या को करेंगे तो 2.4 और 1.4 को जोड़ेंगे, क्योंकि 2.4 जो हैं ये लड़के जो हैं प्रतिशत ये वो नहीं लेते हैं छात्रवृत्ति, 1.4 भी लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं लेती हैं। तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो 3.8 आ गया। रेशियो कितना था 3 और 2, तो कुल संख्या कितनी हो गई हमारी 5 आ गई। तो वो 5 हम रखेंगे नीचे, 100 आ गया हमारा, क्योंकि ये रेशियो में तो हम साथ में एक्स भी लेके चलेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 76%। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। उस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोल्व किया जाएगा, इससे आगे देखते हैं। पहले 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। मतलब किसी संख्या का 20% जो है वो 120 है, तो 120% कितना होगा, मतलब प्रतिशत कितना बढ़ गई 6 गुना बढ़ गई, तो संख्या भी कितनी बढ़ जाएगी 6 गुना बढ़ जाएगी। तो 12 छंग 72, 720 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आज हमारे प्रतिशत के प्रश्न थे। आप इनको अगर प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी में तो ईजिली आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इसके अलावा भी जितने और चैप्टर हैं वो हम एक एक क्लास डेली देने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। धन्यवाद।